नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर और मेरे YouTube चैनल एक्सेल टेक में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से आप डेटा से डुप्लीकेट्स वैल्यू, अगर डेटा में डुप्लीकेट वैल्यू है, किस तरह से आप उनको हटा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए नए वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं मेरे पास एक आइटम्स की लिस्ट है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स दिए गए हैं। इसमें बहुत से आइटम्स रिपीटेड हैं और हम ये चाहते हैं कि जो भी मेरी एक यूनिक लिस्ट है वो लिस्ट मिल जाए या जो भी इसमें से डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं वो हट जाएं। फ्रेंड्स, कई बार ये एक बहुत ही मुश्किल वाला टास्क हो जाता है कि मैन्युअली आप डेटा से जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ है उनको मैन्युअली रिमूव करें, तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग होता है और हेक्टिक हो जाता है। और कई केसेस में ये अगर बहुत बड़ा डेटा है इम्पॉसिबल भी हो जाता है कि आप मैन्युअली डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करें। एक्सेल में आप बहुत ही इजी वे में डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं किस तरह से हम डुप्लीकेट वैल्यूज़ को हटा सकते हैं। जो भी आपका डेटा है या एक कॉलम है जिसमें कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, उसको किस तरह से हटाते हैं। सबसे पहले आप डेटा के बीच में कहीं पर भी क्लिक कीजिएगा। अगर डेटा में डुप्लीकेट वैल्यू डेटा में ब्लैंक रोज नहीं है तो आप डेटा में कहीं पर भी क्लिक कीजिएगा। अदरवाइज कंप्लीट जो भी आपका ब्लैंक रोज भी है या ब्लैंक सेल्स बीच में है तो कंप्लीट डेटा को सेलेक्ट कीजिएगा। फिलहाल मेरे इसमें कहीं पर भी जो भी ब्लैंक सेल्स है या डेटा के बीच में कहीं भी ब्लैंक रो नहीं है, तो इसलिए मैं कहीं पर भी डेटा के बीच में क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद आप डेटा टैब पर जाइएगा और यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा रिमूव डुप्लीकेट्स। रिमूव डुप्लीकेट को आप क्लिक कीजिएगा। देन जो भी आपकी रेंज है वो ऑटो सेलेक्ट हो जाएगी। आप इसमें देख सकते हैं रिमूव डुप्लीकेट का आपके एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। इसमें आपको माई डेटा हैज हेडर्स, ये ऑप्शन टिक होना चाहिए अगर आपके डेटा में हेडर है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक लिस्ट दिखाई देगी, जो भी आपके कॉलम्स होंगे वो यहाँ पर आपको चेक्ड हुए दिखाई देंगे। इनमें से आपको जिस भी कॉलम के आधार पर डुप्लीकेट्स फाइंड करना है उसको आप टिक कर सकते हैं। फिलहाल मेरे डेटा में एक ही कॉलम है आइटम्स, जो कि वो चेक्ड हो रखा है, तो इसको चेक ही रखना है क्योंकि ये एक ही कॉलम है। इसके बाद आप इसको ओके कर दीजिएगा। आप देखेंगे एक मैसेज आपको मिला कि 496 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड एंड 5 यूनिक वैल्यूज रिमेन। इसका मतलब जो भी मेरे डेटा था उसमें से डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव हो गई और केवल जो भी मेरे पास ये यूनिक वैल्यूज की लिस्ट थी वो यहाँ पर मुझे मिल गई। एक बार फिर से देख लेते हैं। इसको मैं अंडू कर देता हूँ। जो भी आपका डेटा है उसमें आप क्लिक कीजिएगा। देन आप डेटा टैब पर जाइएगा। यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन आपको ऑप्शन मिलेगा, इसको क्लिक कीजिएगा। एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा, इसमें से आपको जो भी कॉलम छांटना है या जिस भी कॉलम में रिमूव डुप्लीकेट करना है उसको टिक कीजिएगा। देन ओके कर दीजिएगा। अब आप देखेंगे सिस्टम आपको एक मैसेज देगा कि जितनी डुप्लीकेट वैल्यूज थी वो हटाई गई और जितनी यूनिक बची वो आपको पता चल जाएगा। देन इसको ओके कर दीजिएगा। एक बार फिर से एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें कि डीलर का नाम और जोन दोनों दिया गया है। अब मैं चाहता ये हूँ कि जो भी इन दोनों में डुप्लीकेट हो, मान लीजिए पहला जो रिकॉर्ड है मेरा सुधीर कुमार साउथ, ये अगर कहीं और होता है तो ही वो डुप्लीकेट हो और रिमूव हो जाए। तो किस तरह से करते हैं, आप डेटा के बीच में कहीं पर भी क्लिक कीजिएगा। देन डेटा टैब से रिमूव डुप्लीकेट्स को क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आपको जो डायलॉग बॉक्स मिलेगा इसमें आप दोनों ही कॉलम को सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि मुझे दोनों ही कॉलम में पता करना है कि वैल्यूज़ डुप्लीकेट है या नहीं। तो दोनों कॉलम्स को मैंने टिक कर दिया। देन ओके कर देते हैं। अब पता चल गया मुझे जो मैसेज मिला कि 421 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड एंड 80 यूनिक वैल्यूज रिमेन। इसको ओके कर दीजिएगा। अब हम इसको एक बार सॉर्ट करके देखते हैं। देखिए मैंने इसको सॉर्ट कर दिया। अब आप देखिएगा, आप कह सकते हैं कि ये जो पहला वाला नाम है अनिरुद्ध मंगाई, ये 2 बार है तो ये डुप्लीकेट है, तो रिमूव क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके बगल में आप देखिएगा पहले में अनिरुद्ध मंगाई जो डीलर का नाम है उसमें जोन सेंटर है, जबकि दूसरे वाले में साउथ है। तो इस तरह से क्योंकि ये कंप्लीट जो मेरी रो है, ये दोनों एंट्रीज
जो नीचे की दोनों एंट्रीज है वो डिफरेंट है। इसमें ये पहला वाली एंट्री सेंटर जोन के साथ है, जबकि दूसरी वाली एंट्री साउथ जोन के साथ है। तो इसलिए ये कंप्लीट जो रो है वो डुप्लीकेट नहीं हुई, इसलिए डुप्लीकेट रिमूव से नहीं हटी। इस तरह से आप दूसरी एंट्री को देख सकते हैं, ये भी डिफरेंट है। भले ही इसमें नाम सेम है, लेकिन हमने क्योंकि दोनों कॉलम सेलेक्ट किए थे, इसलिए कंप्लीट रो को चेक होना था कि वो नीचे कहीं डुप्लीकेट है या नहीं है, तो इसलिए रिमूव नहीं हुई। तो इस तरह से आपने देखा जो भी मेरी डुप्लीकेट वैल्यूज थी वो हट गई और जो भी यूनिक लिस्ट थी वो आ गई। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम इसमें रिमूव डुप्लीकेट करने का। ये मेरे पास एक डेटा है कंप्लीट, जिसमें कि लगभग 502 रिकॉर्ड्स है। इसमें से अब मुझे रिमूव डुप्लीकेट कराना है, डुप्लीकेट जो भी वैल्यूज है वो हटाना है, और इस तरह से हटाना है कि जो भी ये कंप्लीट रो है मेरी, अगर ये डुप्लीकेट होती है तो ये यहाँ से हट जाए। इसके बाद आप डेटा को कहीं से भी क्लिक कीजिएगा, देन रिमूव डुप्लीकेट्स इस ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा। जो अब आपके पास जो भी कॉलम्स की नेम है, अगर आप माई डेटा हैज हेडर्स को टिक किया हुआ है तो आपको यहाँ पर हेडर्स नहीं दिखेंगे अभी। अगर आप इसको टिक करेंगे तो आपको हेडर के नाम भी दिखाई देंगे। अब हम चाहते हैं कि सीरियल नंबर को अगर आप छोड़ दीजिए, क्योंकि सीरियल नंबर हो सकता है 1 से काउंटिंग लास्ट तक हो, वो आपको डुप्लीकेट उसमें नहीं मिलेगा। इसके अलावा डेट, कैटेगरी, जोन, जो भी डीलर का नाम है या जो भी मेरे फील्ड्स हैं उनको आप टिक कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे सीरियल नंबर को छोड़ना है। क्योंकि सीरियल नंबर हो सकता है 1 से लगा के काउंटिंग बढ़ती चली गई हो और बाकी वैल्यूज डुप्लीकेट हो। इसके बाद मैंने इसको ओके कर दिया। अब आप देखेंगे जो मैसेज आया उसमें 114 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड 387 यूनिक वैल्यूज रिमेन। मुझे पता चल गया कि 114 जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज थी वो हट गई और 387 बची रह गई। अब आप इसको एक बार सॉर्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इसको सॉर्ट किया, देखिए फर्स्ट जो भी नाम है वो इतने बार रिपीटेड है और उसमें जोन भी जबकि सेम है। इसके बाद आप आगे ये चेक करेंगे कि जो भी आइटम्स की लिस्ट है वो भी यहाँ पर सेम है। देन अगर आप सेल यूनिट में जाएं तो प्रत्येक में ये डिफरेंट है। इस तरह से आप देख सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट जो मेरी रो थी वो सेम नहीं थी, इसलिए वो नहीं हटी। इस तरह से आप डेटा के अंदर से डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर सकते हैं। बस जब भी आप डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव करें तो यहाँ पर ध्यान रखें कि जो भी आपका डायलॉग बॉक्स है इसमें से कौन सी आपको जो भी फील्ड है उनको टिक रखना है या चेक रखना है और किसको हटाना है। इस तरह से आप डेटा से डुप्लीकेट वैल्यूज को इजीली रिमूव कर सकते हैं।